नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है आपकी इस क्लास में। तो हम आज पढ़ रहे हैं अलंकार का दूसरा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अलंकार का दूसरा पाठ है हमारा अर्थ अलंकार। पहले हमने क्या पढ़ा था उस पर थोड़ा सी नज़र डाल देते हैं हम लोग कि पहले हमने पढ़ा था अलंकार क्या होता है, यानी कि अलंकार की परिभाषा पढ़ी थी। अलंकार की परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति की शोभा बढ़ाने वाले कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं, यानी कुछ आभूषण होते हैं, वे आभूषण व्यक्ति की शोभा बढ़ाते हैं, यानी उसको सुंदर बनाते हैं। उसी प्रकार से काव्य के लिए भी जो आभूषण युक्त शब्द और अर्थ होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण ही होता है। ठीक है, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। ठीक है, तो अलम प्लस कार अलंकार हुआ। अलंकार के हमने तीन भेद जाने, कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों में चमत्कार होता है, यानी कि शब्दों के माध्यम से पता चलता है हमें कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, और अर्थालंकार यानी कि अर्थ के माध्यम से उसकी सुंदरता का पता चलता है, काव्य की अंदर जो आनंद आता है उसका जो रस हमें प्राप्त होता है, उस रस से हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा अलंकार छिपा हुआ है। ठीक है, और जब अर्थ और शब्द दोनों का चमत्कार होता है, यानी कि दोनों उसमें विद्यमान रहते हैं काव्य में, वहाँ उभयालंकार होता है। उभय का मतलब मैंने बताया आपको दोनों। ठीक है, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब इन तीनों में से हमने शब्दालंकार पूरा कंप्लीट कर लिया है कि शब्दालंकार क्या है। शब्दालंकार के भी हमने कई भेद पढ़े हैं, अनुप्रास पढ़ा है, अनुप्रास के 5 भेद पढ़े हमने, फिर हमने पढ़ा है यमक अलंकार और उसके बाद पढ़ा है हमने श्लेष अलंकार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार यानी कि जहां अर्थ में चमत्कार होता है। ठीक है, क्या कहेंगे हम? जहां अर्थ में चमत्कार होता है वह अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के कई भेद हैं, उनमें से जो प्रमुख भेद है वो हम पढ़ेंगे। अर्थालंकार, ठीक है, ये 2 बार हो गया है अर्थालंकार, यही वाला आएगा। अर्थालंकार के मुख्यतः भेद इस प्रकार है, कौन कौन से है? पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर है अतिशोक्ति अलंकार, फिर है मानवीकरण अलंकार, उसके बाद है संदेह अलंकार, और यहाँ है भ्रांतिमान अलंकार और विरोधाभास अलंकार। ये हम मुख्य अलंकार है। इसके अतिरिक्त और भी अलंकार है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो मुख्यतः यही अलंकार है। तो यही आज हम पढ़ेंगे कि उपमा अलंकार क्या है, रूपक अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा क्या है, अतिशोक्ति क्या है, मानवीकरण अलंकार क्या है, संदेहमान क्या है, भ्रांतिमान क्या है, विरोधाभास अलंकार क्या है। ये आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर उपमा अलंकार। देखिए, उपमा का मतलब क्या होता है, उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम उपमा को बोल सकते हैं कि तुलना करना, तुलना। ठीक है, तुलना यानी कि हम जब कंपेयर करते हैं किसी भी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, हम जब कंपेयर करते हैं यानी कि तुलना करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तुलना मतलब उपमा अलंकार। क्या कहते हैं उसे? उपमा अलंकार कहा जाता है, जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, यानी कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अगर हम तुलना करते हैं तो वह उपमा यानी कि उपमा अलंकार उसके अंदर आता है। यानी कि हमने, किसी ने कहा कि चरण कमल, यानी कि कमल को किसके, चरण को किसके समान माना है? कमल के समान माना है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? किससे? जिसकी तुलना की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है? चरणों की। किससे की जा रही है? कमल से। ठीक है, तो जहाँ उपमेय और उपमान, और भी हम आगे और भी शब्द आएंगे उनको पढ़ेंगे। तो उपमा अलंकार क्या कह रहा है? उप का अर्थ है समीप और पा का अर्थ होता है तोलना या देखना। यानी कि उप यानी कि एक वस्तु को उसके समान या उसकी तरह या उसके करीब के गुणों की तरफ देखना। ठीक है, यही होता है। अतः जब भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, भिन्न वस्तुएं कौन कौन सी होती है? जैसे जो अलग अलग दिखने वाली है, कोई 2 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनमें गुणों के आधार पर या किसी भी तरीके से कुछ 1-2 समानता दिखाई देती है, तो उसको बोल दिया भाई तुम तो उसके समान लग रहे हो। यानी कि आपको उपमा दी गई है, सामने वाले की आपको उपमा दी गई है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि जब 2 भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। हम एक उदाहरण के तौर पर पढ़ सकते हैं, जैसे कर कमल सा कोमल है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि उपमा अलंकार में क्या होता है।
कुछ चिन्ह होते हैं, है ना, उस चिन्हों के माध्यम से हम उस वाक्य में देख सकते हैं कि कौन सा अलंकार होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सा, सी, ये से या समान, इस प्रकार से अगर कोई शब्द लिखे हुए होते हैं बीच में तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। साथ में योजक चिन्ह भी होना चाहिए, और साथ में योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे बोलते हैं मैं आपको बताती हूँ, पता है आप सभी को। योजक चिन्ह इस प्रकार से होता है, दो शब्दों के, एक शब्द ये, दो शब्द ये, दोनों के बीच में इस प्रकार से जब योजक चिन्ह लगा हुआ होता है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। और साथ में सा, सी, से ये भी होना चाहिए। योजक चिन्ह रूपक में भी आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा वो हम पढ़ेंगे। और केवल एक योजक चिन्ह से आपको पता नहीं लगाना है, साथ में सा भी होना चाहिए, समान भी होना चाहिए, इस प्रकार के ये शब्द भी होने चाहिए। जैसे कर कमल सा कोमल है, देखिए कर का मतलब क्या होता है, हाथ। कमल, कमल क्या है, एक फूल। सा का मतलब होता है समान, उसके जैसा दिखने वाला। कोमल है, ठीक है, यानी कि कोमल है। कर कमल सा कोमल है, यानी कि हाथ है ना फूलों के समान कोमल है। क्या, जो हाथ है वो फूलों के समान। तो हाथ का क्या करा हमने, हाथ की विशेषता बताई है, किससे बताई है, फूल से बताई है। क्या बताई है कि वो कोमल है, ठीक है। तो सा या सी या से या समान इस प्रकार के शब्द आते हैं, और जिससे विशेषता बताई जाती है, जिससे तुलना की जाती है, वह शब्द आता है। उन दोनों के बीच में ऐसा योजक चिन्ह होना चाहिए, तब ही वह उपमा अलंकार में आएगा। अन्यथा रूपक में भी योजक चिन्ह का बहुत अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पैरों को कमल के समान, कमर नहीं, हाथ, पैरों नहीं, हाथों को, ठीक है, हाथों को कमल के समान कोमल बताया गया है, अतः यह उपमा अलंकार होगा। उपमा तुलना की जाती है वहाँ, जहाँ पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पर तुलना किसकी तुलना की गई है, हाथों की। किससे की गई है, फूलों से, यानी कि कर की तुलना कमल से की गई है। क्या तुलना की गई है कि जो हाथ है वो कोमल के समान को, मतलब हाथ है जो कमल के समान कोमल है, ठीक है। तो कमल के समान कोमल है, तो कमल क्या है यहाँ पर, क्या हो गया यहाँ पर, जिसकी तुलना की जाती है, उपमा हो गया। किसकी उपमा दी गई है, कमल की उपमा दी गई है, ठीक है। तो क्या बताया कि तुलना की जाती है तब वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अब एक उदाहरण और लेते हैं हम, यहाँ देखिए, नील गगन सा। देखिए गगन, नील यानी कि नीला, और गगन यानी आकाश, सा यानी समान, और शांत यानी शांत है, हृदय यानी हृदय था रो रहा। यानी कि नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, यानी कि नीले गगन सा, नीले गगन सा यानी कि बहुत विशाल, हमारा जो हृदय वो बहुत विशाल है, और उस विशाल हृदय की तुलना की गई है, किससे की गई है, किससे की गई है, गगन से, यानी कि आकाश से की गई है। जैसे आकाश बहुत बड़ा विस्तार लिए हुए होता है, और फिर भी वो मतलब रोने जैसा, शांत रोने जैसी अवस्था में होता है, उसी प्रकार से जो हृदय है वह भी नीले आकाश की तरह है, और रोने जैसी रुग्ण अवस्था में वह है, ठीक है। तो यहाँ हृदय उपमेय है एवं नील गगन उपमान है। उपमेय और उपमान है ना, उपमा अलंकार के अंग होते हैं, वह हम पढ़ेंगे अंग कौन से हैं। उपमान है शांत, साधारण धर्म है, एवं सा वाचक शब्द है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है, तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि एक धर्म की वजह से, एक धर्म यानी कि किसी एक गुण की वजह से कुछ ऐसा स्वभाव होता है, उस स्वभाव की वजह से किसी एक व्यक्ति की या एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता दिखाई दे रही है। जहां पर भी समानता दिखाई जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है, और उस दूसरी वस्तु, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के दो अंग होते हैं, कितने होते हैं, दो अंग। पहला है उपमेय। उपमेय कौन होता है कि जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाए जाए वह उपमेय होता है। यानी कि जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से दिखाई जाती है, ठीक है, दूसरे वस्तु से दिखाई जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ कोई एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया, यही वाला लिया था, कर कमल सा कोमल है, ठीक है। तो यहाँ पर उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं, ठीक है। तो कमल यहाँ पर क्या हो गया,
उपमेय ये उपमान हो गया, यानी कि जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु की, तो एक वस्तु कौन कौन सा है, कर, तो उपमेय कौन हो गया, यहाँ पर कर हो गया उपमेय, ठीक है। जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ या वस्तु से दिखलाई जाए वहां पर उपमेय होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है, उस उदाहरण में कर उपमेय है। क्या है, कर उपमेय है, यानी कि जिसकी तुलना की जाती है। हम यहाँ लिख सकते हैं उपमेय कौन होता है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। और दूसरा आ गया उपमान। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जिसकी तुलना की जाती है ना, वह तो हो गया हमारा विशेष्य, और जिससे तुलना की जाती है वो हो गया हमारा विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसकी तुलना करी है, कर की, यानी हाथों की तुलना किससे करी है, कमल किससे करी है। तो कर तो यानी हाथ तो हो गए हमारे, क्या हो गए, उपमेय हो गए, और कमल क्या हो गया हमारा, उपमान। देखिए उपमेय को जिसके समान बताया जाता है, तो उपमेय यानी कर को किसके समान बताया है, कमल के समान बताया जाता है, वहाँ उपमान उसे उपमान कहते हैं। उक्त उदाहरण में जैसे कमल उपमान है, ठीक है। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, यानी कि जो विशेष्य होता है, और उपमान जिससे तुलना की जाती है, यानी कि जो विशेषण होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय, सागर सा, अब देखिए सागर सा, दोनों के बीच में योजक चिन्ह आ गया सा। हमने क्या पढ़ा, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो योजक चिन्ह होता है उसके पहले यहाँ पर देखिए, ये जो योजक चिन्ह मैंने आपको बताया, उस योजक चिन्ह के बाद में इनमें से कोई भी शब्द लिखा हुआ होना चाहिए, इस योजक चिन्ह के बाद में, तो वह उपमान अलंकार, उपमा अलंकार होता है, अन्यथा वह उपमा अलंकार नहीं होगा। सागर सा गंभीर हृदय, ठीक है। सागर सा यानी कि जो हृदय है वो कौन है, हृदय कौन है, उपमेय, और सागर कौन है, उपमान। यानी कि एक हृदय की तुलना की गई है सागर से, तो ये तो हृदय तो हो गया हमारा उपमेय, और जो सागर है वो हो गया हमारा उपमान, ठीक है। तो उपमेय उपमान आपको पता चल गया है कि उपमेय कौन होता है कि जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है, यानी कि जिसके समान उसको बताया जाता है, ठीक है। इसके जो नियम बताए हैं, मैंने आपको जो ट्रिक बताई है कि अगर पंक्ति में सा लिखा हुआ है या सी लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है या समान लिखा हुआ है, उसके जस्ट पहले योजक चिन्ह आता है, तो आप उसे उपमा अलंकार कहेंगे। क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम यहाँ पर रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार क्या है, जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब यह रूपक अलंकार कहलाता है, ठीक है। जब उपमान कौन होता है, जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय कौन होता है, जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है। और उन दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब वहां पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। देखिए एक उदाहरण है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। चंद खिलौना यानी कि मैं तो चंद्रमा के जैसा, चंद्रमा वाला जो खिलौना है वही लूंगा, चंद्रमा जो दिखाई दे रहा है वही खिलौना मैं लूंगा, उसको वही, भिन्नता नहीं है, उसमें कोई अभेद नहीं है। मैया, यहाँ श्री कृष्ण यहाँ पर चांद को खिलौने के समान नहीं बता रहे हैं, चांद को खिलौना ही बता रहे हैं, उसमें कोई भिन्नता नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो खिलौना है और मैं चंद खिलौना लूंगा, मैं तो वही चंद खिलौना लूंगा क्योंकि मुझे वो खिलौना नजर आ रहा है, ठीक है। उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है, उसमें उसके समान ही, यानी कि वही जो वस्तु बच्चा सोच रहा है वही वस्तु सामने उसको देख रहा है कि वही वस्तु है। हम ये नहीं कह सकते कि उसके समान है, उसके जैसा है, हमें उसलिए वो लेना है, ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ पर मैया मैं तो चंद खिलौना। अब देखिए हम इस एक ट्रिक पढ़ते हैं, यहाँ पर ट्रिक क्या, एक चिन्ह है, जैसे उपमेय व उपमान के बीच यदि
योजक चिन्ह है तो वहां रूपक अलंकार होता है। अलंकार होता है, ठीक है। उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए। देखिए जैसे ये चंद्र और ये खिलौना, यानी कि चंद्र कौन है जिसकी तुलना की जाती है, किसकी, खिलौने की तुलना किससे की गई है, चंद्र से। यानी कि उपमा और उपमान के बीच में या उपमेय उपमान के बीच में योजक चिन्ह होता है, डायरेक्ट होता है। न सा आता है, न सी आता है, न से आता है, न समान आता है, न जनु मनु मानो, जनुहु मानहु, इस तरह के कोई शब्द नहीं आते हैं। केवल और केवल उपमेय उपमान के बीच में योजक चिन्ह आता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, यानी कि चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। कोई समानता नहीं है कि चांद जैसा खिलौना या चांद सा खिलौना या चांद के समान खिलौना नहीं, चांद को ही श्री कृष्ण ने खिलौना बना दिया है। तो वह वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, बंदो हरिराई, जो बंदे होते हैं, जो चेले होते हैं, वो चरण कमल, यानी कि चरण कमल, चरण के समान कमल नहीं, कमल के समान चरण नहीं, क्योंकि कमल के समान चरणों को नहीं बताया गया है, चरणों को कमल ही बता दिया गया है कि ये तो कमल ही है, ये चरण नहीं है, ये कमल ही है। इनकी वंदना करते हैं, हे मतलब इनकी वंदना यानी कि इनकी पूजा करते हैं। यानी कि रूपक अलंकार में क्या होता है, उसके समान तुलना न करके वही बता दिया जाता है, यानी कि उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है कि वही है, जो चांद जैसा खिलौना नहीं, चांद ही खिलौना है, ठीक है। यानी कि कमल जैसे चरण नहीं, चरण ही ये कमल है। अगर इस प्रकार से चिन्ह आ जाते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ बीच में योजक चिन्ह आएगा। राम रतन, कि राम के जैसा रतन नहीं, रतन क्या होता है, रत्न, हीरा, मणि जिनको बोलते हैं, कि हे ईश्वर पायो जी मुझे तो राम के समान रतन नहीं, मुझे तो रतन रूपी राम, यानी कि मुझे तो जो रत्न मिला है वो राम मिल गए हैं, जो मुझे एक हीरा मिला है वह राम ही है। पायो जी मैंने राम रतन, यानी कि राम के समान कोई जैसा धन पा लिया है, ऐसा नहीं, राम के समान नहीं, राम के जैसा नहीं, राम की तुलना नहीं की गई है, राम को ही रतन मान लिया गया है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। राम रतन को ही धन बता दिया गया है, और राम रतन यानी कि उपमेय पर धन उपमान का आरोप है, आरोप यानी कि वही उसे मान लिया गया है, उसको आरोपी बना दिया गया है, एवं दोनों में अभिन्नता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय की अभिन्नता दर्शाई जा रही है। हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अतः यहाँ पर ये जो वाक्य है सारे ये रूपक अलंकार के अंतर्गत आएंगे। जहाँ हमें अर्थ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य आया जहाँ पर आप इसको अर्थ यानी कि भावार्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, कई बार ऐसी पंक्ति आ जाती है जो हमने नहीं पढ़ी है और हमें उनका मीनिंग नहीं पता है, तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा अलंकार है। तब आपको क्या करना है, इन चिन्ह पर जाना है, इन चिन्ह पर, यानी कि उपमेय उपमान के बीच डायरेक्ट योजक चिन्ह लगा हुआ है, न सा लगा हुआ है, न सी लगा हुआ है, न से लगा हुआ है, न समान लिखा हुआ है, न मनहु जनहु जानो मानो, इस प्रकार से कोई शब्द नहीं लिखे गए हैं। डायरेक्ट उपमेय उपमान के बीच में योजक चिन्ह है, तो आप उसे आंख बंद करके आप उसे रूपक अलंकार ट्रिक कर सकते हैं, तो यह आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो, संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय में उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान होने की, ठीक है, यानी कि जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है, यानी कि उस उपमान की संभावना है कि ये पूरा उपमान ही है या कुछ और है, संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु जनु मेरे जानते मनहु मानो निश्चय इव आदि शब्द आते हैं, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। शब्द के यानी कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है,
कोई वाक्य लिखा हुआ है, यानी कि उस वाक्य के बीच में ये वाले जब चिन्ह आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है, आपको याद करने पड़ेंगे कि मनहु जनहु जनु जनु जाने मनहु मानो है ना। इस प्रकार से अगर कोई शब्द बीच में आते हैं तो आपको वो उत्प्रेक्षा अलंकार टिक करना पड़ेगा, ठीक है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा, मुख की तुलना की गई है तो मुख क्या है, उपमेय, और किससे की गई है, चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या है, उपमान, ठीक है। और बीच में क्या है, मानो, यानी कि आपको उस मुख को चंद्रमा के समान मानना है, मानो कि चंद्रमा ही मुख है, संभावना है ये, ठीक है, मान नहीं लिया गया है, इसमें संभावना व्यक्त की गई है, आरोप प्रदर्शित नहीं किया है। आरोप प्रदर्शित किया जाता है रूपक अलंकार के अंदर, यहाँ पर हमने संभावना व्यक्त की है कि मुख मानो चंद्रमा है, यानी कि मुख चंद्रमा के समान हमें दिखाई दे रहा है, मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है, तो वाक्य में मानो भी प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो, इनमें से कोई शब्द अगर आता है, ठीक है, इनमें से इस पंक्ति के बीच में, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उपमेय को, मतलब उपमेय को उपमान मानने की संभावना व्यक्त की जाती है, आरोप नहीं, आरोप रूपक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये था हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब चलते हम आगे, और उदाहरण है, देखिए, जहां ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण, ठीक है, जो भी आया है तो ये भी एक उत्प्रेक्षा अलंकार का चिन्ह है। कनक का अर्थ हुआ धतूरा, देखिए हमें भावार्थ भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। कनक का अर्थ हुआ धतूरा, कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे लेके चला जैसे मानो कोई भिक्षु सोना लेके चला है। जो यानी कि जैसे, कनक, जहां ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, यानी कि एक धतूरे के पत्तों को, यानी कि धतूरे के पौधे को एक भिक्षुक इस प्रकार से छुपा कर अच्छे से संभाल कर लेके जा रहा है जैसे कोई भिक्षुक एक सोने के टुकड़े को लेकर जा रहा है, इतना संभाल के लेके जा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या मान लिया है, इस कनक को, यानी कि इस धतूरे को क्या माना है उन्होंने, संभावना, क्या संभावना व्यक्त की कि सोने के समान है ये, उस स्वर्ण मान लिया है उसे संभावना व्यक्त करी है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। काव्यांश में जो शब्द आते ही इसका इस्तेमाल हो गया, यानी कि कनक, यानी कि जो उपमेय है, कनक कौन है, उपमेय, यानी कि कनक का मतलब होता है धतूरा, ठीक है। जब हमने यमक अलंकार पढ़ा था तो कनक के दोनों अर्थ पढ़े थे, सोना और धतूरा दोनों पढ़े थे, तो ये यहाँ पर दोनों आ गए हैं, स्वर्ण और कनक दोनों आ गए हैं, ठीक है। तो काव्यांश में यानी कि जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, कनक उपमेय में स्वर्ण, स्वर्ण कौन है, उपमान के होने की कल्पना हो रही है या संभावना व्यक्त की गई है, यहाँ पर जो उदाहरण है वो उत्प्रेक्षा अलंकार का है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। अच्छा, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, देखिए, अतिशयोक्ति के पहले हमने कितने अलंकार पढ़ लिए, अर्थ अलंकार के हमने उपमा अलंकार पढ़ लिया, रूपक अलंकार पढ़ लिया और उत्प्रेक्षा पढ़ लिया। उपमा अलंकार के चिन्ह क्या होते हैं, अगर वाक्य में, यानी कि हम सा, सी, से और उसके पहले जस्ट हम योजक चिन्ह लगाते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। और फिर हमने पढ़ा कौन सा, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के अंदर क्या होता है कि उपमेय और उपमान के बीच में जब योजक चिन्ह आता है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, उस पर आरोप प्रदर्शित किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब आता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय को उपमान मानने की संभावना व्यक्त की जाती है, केवल काल्पनिक ख्याल किया जाता है कि ये ऐसा है, ठीक है। और उसके बीच में जो मानो, जनु, मानो, मनु, जनहु, सो, ज्यों, त्यों, इस प्रकार से अगर कोई शब्द आते हैं, इव, है ना, इस प्रकार से शब्द आते हैं तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आता हमारा अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति अलंकार देखिए क्या कहता है कि जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, बहुत ही ऊंची ऊंची मार दी जाती है, बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति के। तो अतिशयोक्ति कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार कि जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे नदियां, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां की
आगे नदी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, घोड़ा कैसे उतरे पार, कि अब घोड़ा उसके पार कैसे जाए, क्योंकि बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है। राणा ने सोचा इस पार, राणा कौन, महाराणा प्रताप। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तब वे वहाँ से रण क्षेत्र से मतलब अपने परिवार को बचाकर या दुश्मनों को हराकर वहाँ से जब भागे थे, मतलब कि वहाँ से जब अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए गए थे, तो इस बीच में क्या हुआ कि उसके बीच में मतलब कि जो दूसरे रास्ते पर जहाँ जाना चाह रहे थे वे, तो वहाँ क्या था कि बीच में बहुत बड़ा नाला आ गया था, यानी नदी आ गई थी छोटी, तो उस नदी को पार करना था। तो राणा तो सोच रहे थे, देखिए बात बड़ा चढ़ाकर कही जा रही है थोड़ी सी, ऐसा होता नहीं है लेकिन बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया। कवियों ने बहुत महाराणा प्रताप क्या किसी भी शासक या राजा या अपने आराध्य के प्रति बहुत बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति अलंकार में काव्य की रचना की गई है। तो इसी में देखिए कि जब राणा ने सोचा कि मैं इस पार कैसे जाऊं, घोड़े को कैसे कहूं कि तुम वहां तक छलांग लगाओ, क्या मैं कोई तरकीब निकाल सकता हूं, इतना सोचने से पहले ही जो चेतक था, राणा प्रताप का जो घोड़ा था, वो चेतक वो कूद पड़ा। इतना राणा ने तो सोचा, उससे पहले ही वह कूद पड़ा। तो देखिए आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। सोचा, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने तो सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, यानी कि तब तक चेतक, राणा सोच रहे थे इस पार, नदी के इस पार सोच रहे थे, तब तक चेतक वहां चला ही गया। तो ऐसा होता है क्या, नहीं, इतनी बड़ी नदी वो नहीं लांग सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करी उन्होंने, और कहा जाता है कि चेतक ने सही में बहुत बड़ा नाला पार किया था, ठीक है, और उसके बाद वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चेतक की शक्ति और स्फूर्ति का वर्णन किया गया कि वो इतना तेज दौड़ता था और इतना शक्तिशाली था और अपने आराध्य से इतना प्रेम करता था कि उनके लिए उसने अपनी जो जान थी वो तक भी बलिदान कर दी थी, स्वयं को बलिदान कर दिया था। बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं हम, धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। यानी कि जैसे ही धनुष उठाया, ठीक है, अभी तो राजा ने धनुष उठाया है, उस पर केवल बाण साधा है, उससे पहले ही केवल धनुष उठाने के डर से ही धरा सिंधु नभ कांपे, यानी कि अचानक से धरती, नदियां और आकाश कांपने लग गए, विकल हुए जीवों के प्राण, और जितने भी प्राणी जगत है वो सारे बेचैन हो गए कि अब ये धनुष प्रत्यंचा पर चढ़ गया है, यानी कि उन्होंने प्रत्यंचा खींच ली है, अब हमारा सर्वनाश होने वाला है, ठीक है। एक और उदाहरण हम लिख सकते हैं कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जरी गई, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। देखिए इसमें भी बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी, सबको पता है हनुमान जी की पूंछ में आग कब लगाई गई थी, कैसे लगाई गई थी और कैसे वो बच निकले थे, सबको पता है, लेकिन हम सिर्फ एक उदाहरण पढ़ रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में जब आग लगाई तो उनकी पूंछ बिल्कुल नहीं जली, सारी लंका जरी गई, लंका पूरी जला दी, सारे रावण भाग गए वहां से, गए निशाचर, निशाचर का मतलब होता है असुर दानव दैत्य, ठीक है। तो जितने भी असुर दानव दैत्य थे वे सारे के सारे भाग गए, लेकिन हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी, वो तो केवल ऐसे आग लगाई कि उनका मतलब उनकी पूंछ में आग नहीं लगी, लेकिन उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। ये भी बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है इसमें। जब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब आता है हमारा मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार क्या कह रहा है, देखिए कि जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक यानी प्रकृति, नदियाँ, सूर्य, शाम जो संध्या होती है, उषा, ठीक है, रात, है ना, दिन, या फिर पेड़ पौधे,
या कलियां, ठीक है। इस प्रकार ये सारी प्रकृति होती है। प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने की, मानवीय भावनाओं का मतलब होता है सो रही है या जाग उठी है या हंस उठी है, कलियां खिल गई है ना, जो रात है वो जाग चुकी है ना, अब जितना भी आकाश सोया हुआ है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक चीजों में जब मानवीय क्रियाकलाप की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे हम, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब फूल हंसे, क्या फूल कभी हंसते हैं क्या? नहीं। लेकिन क्या होता है कि अलंकार के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि जैसे एक मनुष्य हंसी करता है वैसे फूल हंसे, प्रकृति भी हंसती है, कलियां मुस्कुराई, कलियां खिल गई है, ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे बच्चे मुस्कुरा गए हैं, है ना, कलियां, छोटी छोटी कलियां खिल गई है। आप देख सकते हैं कि फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है जो मनुष्य करते हैं, मनुष्य हंसते हैं, है ना, प्राणी जगत ही हंसता है, ऐसे प्रकृति में पेड़ पौधे तो कोई हंसते नहीं है। लेकिन अगर उनको हंसने की क्रिया में बताया है तो वह मानवीयकरण यानी कि मानव भावनाओं को व्यक्त किया गया है उनके अंदर, ठीक है। अतः यहाँ पर कौन सा मानवीकरण अलंकार होगा। अब आगे चलते हम, जैसे मेघमय आसमान से उतर रही। मेघमय का मतलब होता है जो बारिश है, काले बादल है, ऐसा लग रहा है आसमान से नीचे उतर रहे हैं, बारिश हो रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे जो बादल है वो धरती पर उतर रहे हैं। संध्या सुंदरी परी सी, और जो संध्या है, संध्या कौन? शाम। जब शाम हो जाती है जो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि शाम हो रही है, सुंदरी के समान परी सी धीरे धीरे नीचे आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे पूरे आसमान में छा रही है। कौन? संध्या सुंदरी। संध्या शाम का समय जो बहुत सुशोभित होता है उसको सुंदरी नाम दे दिया। तो सुंदरी कौन होती है? सुंदरी परी। सुंदरी परी सी कौन होती है? एक महिला होती है। और यहाँ पर मेघमा आसमान से उतर रही, क्या मेघों की जो बादल की जो पंक्ति है वो नीचे उतर कर आएगी क्या? इस प्रकार से नहीं होता। लेकिन जब प्रकृति को मानव के साथ जोड़ दिया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए एक और उदाहरण है इसका, बीती विभावरी। बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी यानी कि जागरी, ठीक है। अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। क्या हो रहा है? बीती विभावरी। विभावरी का मतलब क्या होता है? रात, ठीक है। बीती यानी कि समाप्त हो गई, समाप्त हो गई यानी कि हे सखी जो रात है वो समाप्त हो गई है, अब तो जाग जा, यानी कि हे सुबह अब तो रात्रि चली गई है, अब तो तुम आ जाओ। सुबह को वो संबोधित कर रहे हैं कि हे सुबह उषा तुम अब आ जाओ। अंबर पनघट में डूबो रही। अंबर पनघट का मतलब होता है कि जो आसमान था वो एक अंबर, एक कपड़े के समान है, वो पनघट में यानी कि जो काला अंबर था वो अब बिल्कुल उस पार जा चुका है। वो जो पनघट यानी कि पानी भरने का जो स्थान होता है वहां पर डूब चुका है पूरा। ताराघट उषा नागरी, जितने भी ताराओं से भरी हुई, तारे से भरा हुआ जो एक वस्त्र था यानी कि एक जो कपड़ा था वो पूरा का पूरा अंबर पनघट में डूब चुका है। अब सुबह हो गई है। हे विभावरी यानी कि हे रात्रि वो चली गई है। हे सखी सूर्य अब तुम आ जाओ। वो उषा को संबोधित कर रही है। उषा देखिए, उषा जो होता है और संध्या, ये दो शब्द है। उषा उस समय को कहते हैं जब सूर्योदय होता है, ठीक है, और संध्या उसको कहते हैं जब सूर्यास्त होता है। लेकिन दिखने में दोनों सेम होते हैं, है ना। सूर्य जब पूरी तरह से निकल नहीं पाता है और हमें थोड़ा थोड़ा उजाला दिखाई देता है उसे उषा कहते हैं, और सूर्य जब पूरी तरह से डूबा नहीं है और थोड़ा थोड़ा जो उजाला दिखाई देता है उसे संध्या कहते हैं, ठीक है। तो उषा को ये यानी कि सूर्य को संबोधित करते हुए कह रही है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी, यानी कि तारों से भरी हुई जो वस्त्र है वो अपने पनघट में डूबो रही है। रात्रि चली गई है, अब सुबह यानी कि उषा तुम जाग जाओ। तो यहाँ पर देखिए जो मानव
इंसानों को बोलते हैं, मनुष्य को उठाने के लिए हम बोलते हैं। यहाँ पर कवि यहाँ सूर्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं और रात्रि और तारे, इस तरह से उन्होंने कपड़ा जो तारों से भरी हुई ओढ़नी है उसको संबोधित करा है। तो अलग अलग चिन्ह दिए हुए अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से जब मानवीय भावनाओं के साथ प्रकृति को जोड़ा जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीयकरण अलंकार होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर उभयालंकार। ठीक है, उभयालंकार किसे कहते हैं? जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर, शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, वहां पर उभयालंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है? उभयालंकार होता है, जहां पर दोनों में चमत्कार होता है। तो ये थी आज हमारी अर्थालंकार की क्लास। जो अलंकार तो वैसे बहुत से हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो आज हमने थोड़े कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज अलंकार का टॉपिक कंप्लीट हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए, लाइक करिए और बताइए कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।